जी हाँ प्यारे बच्चों, एम की क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आप जो है आपका क्लास जो क्रैश कोर्स चालू था वो लगातार आपका क्लास चल रहा है। आज आपको जो है बहुपद चैप्टर पार्ट 6 है। आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया था आपका क्वेश्चन समाप्त है। सब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन था सब समाप्त कर दिया गया है। अब आज आपको पार्ट 6 में ऑब्जेक्टिव टाइप बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए चैप्टर 2 से जो भी क्वेश्चन दिया होगा एकदम इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन बारीकी से आप देख के समझे और बेहतरीन तरीका से तैयारी करें और इस चैनल के साथ बने रहे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे आपको पार्ट 6 यानी बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। हम आपको बताए थे कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और बारीकी से तैयारी करा जाएगा। एकदम चैप्टर वाइज तैयारी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। वह क्वेश्चन आपको देखिए बहुत बेहतरीन लेके हम आए हैं। देखिए क्वेश्चन चैप्टर 2 है, बहुपद है, पार्ट 6 है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन बहुपद है? अब देखिए आप याद कीजिए, हम सब थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, सबका फॉर्मूला बताए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद का मतलब समझ रहे हैं? बहुपद किसको कहते हैं कि आपको बताइए वैसे चर राशि में क्या हो? चर राशि के पावर घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं रहना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं रहना चाहिए। यही ना बहुपद है। अगर ये तीनों रहेगा तो बहुपद नहीं है और तीनों छोड़ के अगर कुछ भी रहेगा तो बहुपद है। चर राशि। अब देखिए हमारा पहला फॉर्मूला पहला ऑप्शन है x प्लस 1/x। हम क्या बताए थे कि बटा में अगर चर राशि आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। बात गलत हो गया। बटा में चर राशि है बहुपद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको देखिए कि बटा में है x नहीं है, रूट घात जो है माइनस में है नहीं है, या रूट में है नहीं है। इसका मतलब तीनों रूल हमको फॉलो कर गया। इसका मतलब यह बहुपद है यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन सी क्या कहता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर। देखिए चर राशि क्या है? रूट में है, इसलिए बहुपद होगा नहीं होगा। हम क्या बताए हुए थे? बटा में रूट में या घात माइनस में अगर चर राशि रहेगा तो वह बहुपद नहीं होता है। अब देखिए मेरा ए गलत हो गया, बी सही है, सी गलत है। डी क्या है? देखो एक्स के पावर -2 चर राशि क्या घात माइनस में है, इसलिए ए भी आपको नहीं होगा। अब इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फोर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फोर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 देखिए, अब आपको बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है, बस बारीकी से आप समझते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन क्या करा? बहुपद नहीं है। नहीं है का मतलब क्या? देखिए रूट वाला है, घात वाला है और बटा वाला, ऐसा होना चाहिए वही बहुपद नहीं होगा। अगर ऊपर रहेगा तो बहुपद होगा। अब देखिए हमको देखिए x के पावर 2 है, ये पावर क्या है? माइनस लगा हुआ नहीं, यानी बहुपद ही है। अब देखिए 1/2 बटा में अंक है, x नहीं है। अब देखिए x के पावर 2 यानी पावर में माइनस है नहीं है, इसलिए बहुपद है, सही है। अब क्या है? देखो √2 है। क्या है? √2 यानी आपको चर राशि पर रूट नहीं लगा हुआ, अंक पर लगा हुआ है, इसलिए ये भी बहुपद है। अब कहता क्वेश्चन क्या था? कौन नहीं है? कौन नहीं है से चुनना है। तो नहीं क्या? देखिए x प्लस 1/x यानी बटा में x आ गया, इसका मतलब बहुपद ई नहीं है। मेरा राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हुआ? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कहने का मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा समझ में नहीं आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? कहते हैं, अब देखिए एक घात वाले बहुपद को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि एक घात कहेगा तो रैखिक बहुपद, दो घात कहेगा द्विघात बहुपद, तीन घात कहेगा त्रिघात बहुपद। एकदम आपको बताया गया था। अब देखिए रैखिक बहुपद कहता एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। देखिए एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। रैखिक बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात यानी रैखिक, दो घात कहेगा द्विघात, तीन घात कहेगा त्रिघात। इस तरीके का आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है? द्विघात। और देखो एक घात वाला कहता है द्विघात देने बहुपद, गलती हो जाएगा। त्रिघात कहता है तो गलती हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब ये भी गलती हो जाएगी क्योंकि एक नंबर आंसर है हमको। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी एक घात का मतलब रैखिक बहुपद कहलाता है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है?
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, बंद करो ना उसको, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब त्रिघात का बहुपद क्या समझे, त्रिघात का मतलब अधिकतम घात 3 हो और उसका व्यापक रूप आपको पढ़ाए हुए हैं एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखिए त्रिघात का व्यापक क्या पढ़ाए थे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यही ना त्रिघात का व्यापक रूप है, यानी अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात होता है। इसका देखिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, अगर जो ऑप्शन नहीं होगा वो सही होगा, नहीं होगा वो गलती होगा। अब देखिए हमारा त्रिघात का व्यापक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर, देखिए ए एक्स स्क्वायर है, हमको फॉर्मूला में क्या है ए एक्स क्यू है, इसलिए आपको ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखिए मिल रहा है कि नहीं, एक्स क्यू मिल गया, प्लस है तो प्लस है, बी एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर हो गया, सी एक्स है प्लस डी है प्लस डी बराबर 0, यानी हुबहू आपको बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर मिल गया। अब अगला ऑप्शन गलती क्या है, ऐसे देखिए एक्स प्लस बी है यानी रैखिक बहुपद का व्यापक, इसलिए ये भी गलती हो गया। आपको राइट आंसर क्या है, ए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर है। डी देखिए कोई नहीं, मतलब बी आपको ऐसा है, इसलिए ए भी गलती हो गया। आपको त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपको बहुपद के चुन चुन के हम लेके आए हैं, एक एक टॉपिक पर लेके आए जो आपके परीक्षा में हर हाल में पूछने क्वेश्चन है पूछता है, इसलिए आप लोग लागे रहे इस चैनल के साथ, एकदम आपको जो है सभी क्वेश्चन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट आपको 2 चैप्टर हम खत्म करने जा रहे हैं। आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आज लास्ट है, अगला दिन 3rd नंबर चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता है, इसलिए आप घबराए नहीं, आपका सर आपको बोल दिए हैं कि आपको एग्जाम तक हम रहेंगे तो रहेंगे। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के साथ करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, जितना दोस्त तक पहुंच सके उतना पहुंचाइए, क्योंकि आपको आगे सब्जेक्ट भी हम जोड़ सके, हमें हिम्मत अलाउ करे कि आगे सब्जेक्ट जोड़ सके, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कभी भूले नहीं, आप जितना दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, 2 घात वाला बहुपद कहलाता है। अब कहता है 2 घात, जेकरा माथा पर 2 को घात हो, मतलब टोपी जो लगाता है उस पर पावर 2 रहेगा, तो 2 घात का मतलब क्या कहलाता है। तो देखिए 2 घात वाला बहुपद को त्रिघात कहेंगे, त्रिघात मतलब 3 घात हो गया, बोला ये बात गलती कह रहा है। रैखिक बहुपद हम जानते हैं, रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है, यहाँ 2 घात, बोला ये गलती हो गया। और 2 घात मतलब द्विघात बहुपद, 2 घात का मतलब अधिकतम घात 2 हो यानी द्विघात बहुपद, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आपका आंसर कौन हो गया, 2 घात, यानी 2 घात का मतलब द्विघात होता है, रैखिक का मतलब 1 घात और त्रिघात का मतलब 3 घात। तो आपको त्रिघात नहीं कह रहा है गलती होगा, रैखिक नहीं कह रहा तो बोला गलती, द्विघात मतलब ये मिल गया, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और डी मतलब एक पदी बहुपद, ये तो बातें गलती दे रहा है। अब समझ में आ गया, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो है और कमेंट में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा क्वेश्चन, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से दिया गया है। जो भी वीडियो आप देखिएगा कमेंट हर हाल में कीजिएगा, जिससे हमें लगेगा कि हमारा यह बच्चा देखा है और बहुत बेहतरीन से आपको और हम बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, देखिए द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ, हम आपको क्वेश्चन बताए थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, अब इसका मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। हम कैसे बनाते जाते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे रहता है उसको ए के मान कहते हैं 1, बी के मान -1, जो एक्स के आगे बी होता है, सी अचर पद होता है जो 4 है, तो ए बी सी पता हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी के मान आपका क्या है तो -1 है, तो -1 हो जाएगा, एक जोड़े गिरा जाएगा, बटा में ए है, ए के मान 1 है तो 1 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, बटा 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब जिस ऑप्शन में आप देखिए ए के आंसर है मार दीजिए आंसर। अब देखिए -1 है आंसर है तो नहीं होगा, गलती है, 4 है तो नहीं होगा, गलती है, 1 कहाँ मिला, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, डी 0 घर है यानी गलती है। आपको समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन आपका ही हो गया। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को 1 कहते थे, के मान पूछे तो 1 है, एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं -1, सी अचर पर,
अब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मान, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो देखिए माइनस था तो माइनस, बी के मान देखिए -1 तो माइनस, दोनों चिन्ह टकरा गया तो घेर दिए। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना तो प्लस हो गया 1, अब बटा में 1 से 1 कटेगा तो 1। अब ऑप्शन में 1 जहां है वही मेरा आंसर था, सी में ऑप्शन है आंसर सही बात, सी पर चेन्नई द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, यानी गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + 2x + 1। अब इसको क्या कह रहा है, इसका शून्य दिया गया है क्वेश्चन। अब इसमें क्या निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालना। देखिए a बराबर क्या होगा, एक आगे होता है 1, x के आगे वाला जो है 2 है तो 2, 80 अचर पद 1 होगी। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा पूछा है, यानी सी बटा ए पूछा है। अब देखिए सी के मान मेरा क्या है, एक आंसर है। देखिए सी एक है, एक अब बटा ए के जगह क्या है, एक बाई एक काट दिए। इसमें भी ऑप्शन जहां एक आपको दिखाई देगा वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन 2 है आपका गलती हो, -1 है गलती हो गया। सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर 1 है, ए डी आपको 0 है तो गलती हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपको जो है 8 नंबर क्वेश्चन है। बहुत मतलब एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लिया गया आपके लिए कि बहुत बेहतरीन तरीका से हमारा बच्चा समझे और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या कहा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 पहले से दिया हुआ एवं गुणनफल 1 है। अब देखिए योग का मतलब क्या था, द्विघात बहुपद का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया 2, दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया कितना आपको 1, यानी आपको दोनों दे दिया, अल्फा प्लस बीटा के भी मान दे दिया, अल्फा इंटू बीटा के भी मान दे दिया। निकालने के लिए क्या पूछ रहा है इसे देखिए। अब देखिए आपको समझ में हम समझा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद करा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला था। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान देखिए योग यानी 2 दे दिया, यहाँ 2 आपको यहाँ दिया हुआ 2 बाहर x से x लगा देंगे प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा के मान देखिए 1 दिया गया तो 1 बैठा दिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा 1 दिया गया था 1 बैठा दिए, तो आंसर हो गया x² माइनस 2x प्लस 1। अभी देखिए ये आंसर आपको किस ऑप्शन में वही आंसर होगा आपको, तो x² माइनस 3x प्लस 1, x² माइनस 2 गलती हो गया, x² माइनस 2x प्लस 1 से मिला है बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। अब देखिए x² प्लस 2x, यानी कि माइनस यहाँ प्लस है, प्लस के लिए गलती हो गया, कोई नहीं यानी इसका ऐसी गलती, यानी बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीका से ये 8 क्वेश्चन दिया गया था बहुपद से, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। और अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे और अपने चैनल के साथ बने रहे और अपने दोस्त के हर हाल में शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाई बहुत करना है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।